आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सैनपुर गांव में स्थित सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की पत्नी के निधन के बाद उनके घर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बंधाते हुए अपनी शोक संवेदना प्रकट की। कहा कि नेताजी के समय से ही हमारा पारिवारिक रिश्ता है। दुख की घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधे। तो वहीं बीते दिनों सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश जाने की बात कही थी। उसका भी अखिलेश यादव ने निरहुआ की चुटकी लेते हुए कहा कि पत्रकार साथियों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बुरा लगे तो निरहुआ का कोई गाना देख लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। और क्या कुछ कहा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। ये करना था कि उस समझ नहीं आती है, जो फुलटास गेंद उसको यारकर बनाते, जो यारकर है वो फुलटास हो जाती है, मतलब क्या बोल्ड हो जाते हैं। मेरे पत्रकार साथी बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। जिस बीजेपी वाले ने बताया वो धोखा दे रहा है तुम्हें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतर करके यहाँ तक आए हैं, सड़क अच्छी नहीं है और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। आरसीसी की तो सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी। मैंने कई बार कहा ये आरसीसी की सड़क बिल्कुल क्वालिटी में ख़राब है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जितना मीडियम चौड़ा होना चाहिए था डिवाइडर, वो मानकों से कम किया है। सर, आजमगढ़ के वर्तमान सांसद पत्रकारों के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो उन प्रतिनिधियों के लिए कुछ व्यवस्था पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है। नहीं, ये कई बार हम लोग भी कह देते हैं, जैसे इनको कुछ कह दिया मैंने कि बीजेपी वालों ने सवाल भेजा होगा, तो अब क्या करें बताएं, इस पे क्या करें। सवाल वो तो कहते हैं कि आप विदेश चले जाइए। देखिए ऐसा है, कौन हम विदेश नहीं, वो भाजपा के मैंने सुना था। आप मत उलझो इन चीज़ों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और अगर कोई कलाकार इस तरह के सवाल करे तो आपको यूट्यूब पे उनका गाना देख के मनोरंजन करना चाहिए। अच्छा, अगले उसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। केवल यूट्यूब खोलिए, उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज़ नहीं होंगे उनसे। अखिलेश जी के बारे में तो ये कहा गया कि कभी फुलटास को यारकर बन जाती है, कभी यारकर को आप फुलटास करके मार देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही है? ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादियों की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में ज़ीरो पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है और क्वालिटी इतनी ख़राब है, अब मत पूछिए उसके लिए। सवाल हमारे ये था सर।